तो चलो भाई, घूम टहल लिया, खा पी लिया, अब आ जाओ पढ़ाई करने के लिए। तो आज हमारा रूट वर्ड का पार्ट 11 शुरू होने जा रहा है। आज का रूट वर्ड है SPECT, एस्पेक्ट, जिसको कहा जाता है, जिसका मतलब होता है देखना या निरीक्षण करना। ऐसे वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं। इस आज के वीडियो में एक खास बात ये है कि ये बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड है और बहुत पूछा जाता है। CPO, CGL, CHSL में बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड वर्ड आए हैं। तो एस्पेक्ट का मतलब होता है देखना या निरीक्षण करना। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और आप प्लीज एक बार आप भी देरी ना करें, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड देखिए, SPECT। इसका मतलब तो देखना होता है। तो देखने लायक नजारा, कोई भी चीज हो जो देखने लायक हो, या इंप्रेसिव टू लुक एट समथिंग, है ना, बोलते हैं ना, जो देखने लायक नजारा होता है या देखने लायक जो चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्टिकल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक और वर्ड है जिसका नाम है स्पेक्टिकल्स, तो वो अलग वर्ड होगा, ये अलग वर्ड है। स्पेक्टिकल का मतलब होता है देखने लायक कोई चीज या जो नजारा हम देखते हैं। अच्छी चीजों की बात यहां पर मैं करूंगा, बैड थिंग्स को हम नहीं देखने की बोल रहे हैं कि कोई बेकार चीज है उसको भी देख लो। देखने लायक जो हो, है ना, समथिंग दैट इज इंप्रेसिव टू लुक। क्लियर हो गई बात? तो उसको हम बोलते हैं देखने लायक, या दूसरे शब्दों में नजारा। ठीक है, बोले क्या नजारा है भाई, क्या बात है ना, क्या मतलब कुछ ऐसा सीन देखा, कुछ ऐसा व्यू देखा जिसपे हम देखना चाहते हैं बार बार। तो ये जो वर्ड आया ना कि समथिंग दैट इज इंप्रेसिव टू लुक, ये याद रखेंगे। स्पेक्टिकल हो गया। अगला वर्ड हमारा फिर से है SPECT। इसका मतलब देखना होता है, लेकिन यहां पर जो वर्ड है CLE लिखा हुआ है। इस CLE का मतलब होता है कल, और इसका मतलब होता है लेंस। मोनोकल, बाइकल, स्पेक्टिकल्स आपको पता होगा, है ना, आपने नाउन के रूल में पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा इसके बारे में पढ़ाया जाता है कि स्पेक्टिकल्स जो होते हैं वो चश्मे की बात करते हैं, पेयर में होते। याद आया? चलिए, याद आ गया तो अच्छी बात, नहीं तो याद रख लीजिए कि स्पेक्ट का मतलब होता है देखना, CLE का मतलब होता है लेंस। तो स्पेक्टिकल्स जो है इसका मतलब होता है चश्मा, या जिसे हम इंग्लिश में ग्लासेस भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? जिसे हम इंग्लिश में ग्लासेस भी कहते हैं। तो स्पेक्टिकल S नहीं लगा होगा तो नजारा होगा, S लग जाएगा तो चश्मे की बात हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। SPECT लिखा है, स्पेक्ट लिखा है, और CULAR लिखा है, क्यूलर। तो स्पेक्टिकुलर वर्ड आता है तो इसको भी हम शानदार या भव्य कहते हैं, यानी मैग्निफिसेंट कहते हैं, स्प्लेंडिड कहते हैं, सुपर्ब कहते हैं। तो ये स्पेक्ट का मतलब ही होता है देखना, ठीक है। और क्यूलर जो होता है इसका मतलब भव्य होता है या ज्यादा अच्छा होता है, गुड होता है। तो स्पेक्टिकुलर का मतलब होता है शानदार या भव्य। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्पेक्ट करना, INS यहां पर IL लिखा है, लेकिन SPECT यहां पर लास्ट में आ गया। तो यहां पर ये सफिक्स की तरह से काम कर रहा है, बाकी हर जगह प्रीफिक्स की तरह काम किया, कोई दिक्कत नहीं, याद होना चाहिए, आना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। तो इंस्पेक्ट करना आपने देखा होगा, यहां पर मैं उसके रिलेटेड बता देता हूं। इंस्पेक्ट करना यानी निरीक्षण करना, इसी से एक वर्ड बनता है ना, इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर जो होता है वो निरीक्षण करने वाला होता है ना। सीनियर इंस्पेक्टर जो होते हैं ना, SI जिसको कहा जाता है, वो क्या काम करते हैं? वो देखने का ही काम करते हैं। फिर वो चाहे टू लुक इनटू एनी केसेस हो, टू लुक इनटू एनी मैटर हो, कोई भी काम जो अगर हो रहा है उनके एरिया में और उसको देखने का काम इंस्पेक्टर करता है। देखना जो होता है वो इंस्पेक्ट होता है। क्लियर हो गई बात? तो इंस्पेक्ट का मतलब होता है निरीक्षण करना। नेक्स्ट हमारा इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रो का मतलब होता है अंदर, आंतरिक। इंट्रो और एक्सट्रो आपने पढ़ा होगा, आपने एक चीज पढ़ा होगा ना, इंट्रोवर्ट, है ना भाई, इंट्रोवर्ट। तो जो आदमी अकेले रहना पसंद करता है वो इंट्रोवर्ट है, और एक्सट्रोवर्ट है जो आदमी समाज के साथ रहता है। तो इंट्रो का मतलब ही क्या होता है? आंतरिक या अंदर का। ठीक है, इंट्रो का मतलब क्या होता है? आंतरिक या अंदर का। तो इंट्रोस्पेक्ट आत्मनिरीक्षण, यानी खुद के अंदर का आत्मनिरीक्षण करना, खुद के अंदर के बारे में या खुद के बारे में सोचना कि जो भी पास्ट, स्पेशली यहां पर मैं बात कर दूं तो पास्ट से रिलेटेड बातें होंगी। जब भी हमने कोई काम किया
हमने एक जो बुढ़ा आदमी होता है वो इंट्रोस्पेक्ट कर सकता है कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया, मैं अपनी जिंदगी में मैंने अभी तक क्या किया, उसके बारे में इंट्रोस्पेक्ट करना। तो इंट्रोस्पेक्ट कोई भी करता है, यानी जब भी हम पास्ट की बातों को सोचते हैं, याद करते हैं, मैंने गलत किया, सही किया, उनसे रिलेटेड बातें जो होती है उनको इंट्रोस्पेक्ट कहते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रो लिखा हुआ है तो यहां पर भी लिखा है कि पहले की घटना का पुनः निरीक्षण करना। वही बातें जो इंट्रोस्पेक्ट में है वो आत्ममंथन करना होता है, आत्मनिरीक्षण करना या आत्ममंथन करना। ठीक है, आत्मनिरीक्षण या आत्ममंथन करना इंट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट क्या है? जो पास्ट में चीजें हुई हैं उसके बारे में सोचना, विचारना, वो रेट्रोस्पेक्ट होता है। नेक्स्ट वर्ड है स्पेक्टेट। तो SPECT, स्पेक्ट का मतलब होता है देखना, और TATE यहां पर ATE जो हमारा वो है नाउन हो जाएगा। तो दर्शक होना, इसी से बना हुआ वर्ड स्पेक्टेटर्स होता है कि नहीं होता? स्पेक्टेटर्स का मतलब क्या होता है? दर्शक ही तो होता है। तो स्पेक्टेट का मतलब होता है दर्शक होना, स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है जो दर्शक होता है। क्लियर हो गई बात? यहां पर मैं साइड में लिखे दे रहा हूं स्पेक्टेटर्स। ठीक है, स्पेक्टेटर्स, TATORS। स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शक। तो भाई दर्शक होना, स्पेक्टेट होना, और दर्शक की बात अगर हम करते हैं स्पेशली तो स्पेक्टेटर्स होता है। लास्ट वर्ड हमारा है प्रोस्पेक्ट, PRO प्रो और SPECT स्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है प्रोस्पेक्ट भी जो बोला जाता है। तो लिखा ना अ मेंटल पिक्चर ऑफ अ फ्यूचर, भाई संभावना, इसको हिंदी में बोल देंगे हम, इसको हम क्या कहते हैं? संभावना कहते हैं। तो प्रोस्पेक्ट क्या होता है? संभावना, आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में जब हम सोचते हैं तो वो प्रोस्पेक्टेशन होता है कि नहीं होता, उसी को प्रोस्पेक्ट कहा जाता है। तो आई होप कि इस तरह के वीडियोस आपको हेल्प कर रहे होंगे। मंडे से हमारा ग्रामर का एक बहुत बड़ा सेशन विजेता सीरीज शुरू होने जा रही है आपको विजेता बनाने के लिए। तो आई होप आप उसके लिए तैयार होंगे। गोल्डन रूल्स होंगे, डायमंड रूल्स होंगे, जो एक टॉपिक से पूछे जाते हैं। सिर्फ उतना पढ़ना है, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर किताबें हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सब कुछ पढ़ो, बहुत कुछ छोड़ना होता है और बहुत कुछ पकड़ना होता है। फिर ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।